मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे ट्रम्प के आक्रामक टैरिफ नीति और दिशाहीन विदेश नीति और भारत की सफल कूटनीति के कारण क्या विश्व भारत के नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की जो चर्चा है, क्या विश्व भारत के नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रथम दृष्टया अधिकांश लोग विश्वास नहीं करेंगे कि भारत का नेतृत्व विश्व कैसे स्वीकार करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो घटित हो रहा है उससे तो लगता है कि अमेरिका की जगह विश्व के कई राष्ट्र भारत के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अभी SCO की मीटिंग हुआ जिसमें चीन, रूस और भारत एक साथ आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की जो गुंडाई है, दबंगता है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। अभी आपको मालूम है कि रेयर अर्थ मिनरल और हाई पावर ड्रिलिंग मशीन और यूरिया निर्यात करने के लिए चीन तैयार नहीं हुआ था और प्रतिबंध लगा दिया था कि भारत में निर्यात नहीं करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो परिवर्तन हुआ, वो अमेरिका की जो आक्रामक नीति है, उसके बाद चीन भारत को मित्रवत संबंध को बढ़ाते हुए यूरिया, हाई पावर ड्रिलिंग मशीन, रेयर अर्थ मिनरल को निर्यात करने के लिए तैयार हो गया। अभी आपने देखा होगा मोदी जी के जापान यात्रा के समय जापान सरकार ने $68 बिलियन अगले 10 साल में निवेश करने के लिए तैयार हो गया, वो भी ट्रम्प के धमकी के बावजूद। अमेरिका के जितने एलाई हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, ट्रम्प धमकी दे रहा है कि भारत रूस से तेल आयात कर रहा है और रूस का सहयोग कर रहा है, इसलिए भारत पे अमेरिका के जैसे टैरिफ लगाओ। यूरोपियन यूनियन को बोल रहा है, जापान, सभी को बोला। अभी आपने देखा होगा फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका को सलाह दिया कि आप भारत जैसे राष्ट्र को खो के पश्चिमी राष्ट्रों को कमजोर कर रहे हैं करके भारत पे टैरिफ नहीं लगाना है। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति ने बोला। अभी यूरोपियन जो कमीशन है, आयोग है, उसके जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वान, उन्होंने भारत को आग्रह किया है कि आप यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर कराने के लिए सहयोग करें। और अमेरिका ने जो भारत पे टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ भी कहा है और यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड डील करने के दिसंबर तक करने के बारे में कहा है। अभी आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 है उसके प्रथम तिमाही में भारत का विकास दर 7.8% है, जबकि जर्मनी का विकास दर है, यूरोप के जो लीडिंग कंट्रीज है, जर्मनी का विकास दर है -0.2, 0.2। फ्रांस 1.2%, ब्रिटेन
0.3, मतलब माइनस ग्रोथ रेट करना चाहिए। ये स्थिति आज यूरोप की है, ये लीडिंग कंट्री की बताया मैं, और अधिकांश राष्ट्रों की वो स्थिति है। तो भारत जैसे विशाल मार्केट, भारत जैसे नॉलेज बेस इकोनॉमी आज दुनिया के सभी विकसित राष्ट्रों की जरूरत है व्यापार करने के लिए। और ट्रम्प बोल रहा है कि अमेरिका जैसे आप लोग प्रतिबंध लगाओ, लेकिन लगता तो यह है कि दुनिया ट्रम्प के बात को नहीं मानेगी, और जो भी साम्राज्यवादी ताकत रहे हैं वो विनाश की ओर जाते हैं, तो उसमें घमंड और तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ती है। वो स्थिति आज अमेरिका की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज एससीओ की संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संघाई सहयोग संगठन, राष्ट्रों का कुल क्षेत्रफल है विश्व के लगभग 25% क्षेत्र इसमें आते हैं, और विश्व के इकोनॉमी है उसके 24% शेयर है एससीओ का। और ट्रम्प अपने दबंगता, आतंक और गुंडागर्दी से विश्व को कब तक नियंत्रण करेंगे? आज दुनिया सेंसिटिव है, दुनिया के लोग समझते हैं, आज यूरोपियन यूनियन भी समझ रहा है कि हम ये अमेरिकी आतंक से कब छुटकारा मिले। अभी विदेश मंत्री जर्मनी के आए थे भारत, तो उन्होंने भारत के खिलाफ जो टेरिफ पॉलिसी है उसका विरोध किया है और व्यापार बढ़ाने की बात कहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कहा है। और अमेरिका चाहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसके हट के किसी को धमकी देके अपने ट्रेड डील करवा लेगा, आज संभव नहीं है। और आज भारत की जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ रेट है 7.8%, और दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो भारत से व्यापार किए बिना या भारत से ट्रेड डील किए बिना विश्व के अधिकांश देशों की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसको दुनिया समझ रहा है। और भारत ने ट्रम्प को अपने रेड लाइन घोषित कर दिया है कि आप जो 25 से और 25% बढ़ा के जो टेरिफ 50% किए हो, पेनल्टी टेरिफ लागू किए हो 25%, उसको पहले हटाओ। दूसरा कंडीशन है किसानों के और मछुआरों के हितों को उपेक्षा करके भारत अमेरिका से ट्रेड डील नहीं करेगा। ये रेड लाइन भारत ने स्पष्ट कर दिया है। अब ट्रम्प जैसे व्यक्ति जो आज तक ऐसे कंफ्यूज, जो 47 राष्ट्रपति हैं उसमें से कोई नहीं रहा है, और अमेरिका एक जो सुपर पावर है, सुपर पावर का स्टेटस है, ट्रम्प की जैसी नीति है, वो सुपर पावर स्टेटस अगले 10-15 साल में खत्म हो जाएगी। उसका फायदा उठाएगा चीन, उसका फायदा भारत भी उठा सकता है। और भारत की जो सफल कूटनीति रही है अभी ट्रेड के बारे में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में, तो भारत भी निश्चित रूप से
ट्रम्प की दिशाहीन पॉलिसी के फायदा उठाते हुए तीसरे नंबर की तो आर्थिक शक्ति 2026 लास्ट तक बन जाएगी। जर्मनी का जो ग्रोथ रेट है, जर्मनी की इकोनॉमी जो अभी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जिस डाउनफॉल की ओर अग्रसर हो रही है जर्मनी की इकोनॉमी, तो भारत अगले 1.5 साल में टेक ओवर कर लेगा जर्मनी को। अब विश्व के तीसरी नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो 1 और 2 के संघर्ष चीन और भारत के बीच होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज जर्मनी की इकोनॉमी, फ्रांस की इकोनॉमी, इटली के इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी 0, 1, 0+3 ग्रोथ रेट में है। तो इन सभी जो विकसित राष्ट्र हैं और जो अमेरिका की लाई हैं, उनको भारत के साथ व्यापार करना उनके लिए आवश्यक है। उनकी जो ग्रोथ रेट है वो डाउनफॉल में ना चला जाए, इसके लिए इन सब राष्ट्रों को, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, इटली हो, सबको भारत की जरूरत है। तो आज स्थिति ऐसे बन रही है, उसमें भारत की कूटनीतिक सफलता भी है, साथ साथ ट्रम्प की जो दिशाहीन पॉलिसी है और आतंक की जो नीति है, उसके कारण भी भारत और चीन लगता है कि भविष्य में ये दोनों राष्ट्र विश्व के इकोनॉमी के नेतृत्व करेंगे। और अमेरिका के जगह ऐसे ना हो जाए, ट्रम्प की नीति ऐसी चलती रही तो अमेरिका के जगह भारत ना ले ले अगले 15-20 साल में, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। जो पश्चिमी राष्ट्र के जितने एलाई हैं, जापान है, सब लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है और अमेरिका में भी लोकतंत्र है। लेकिन अमेरिका की लोकतंत्र के बारे में क्या कहें? अमेरिका की लोकतंत्र उसके नेशनल इंटरेस्ट पे आधारित होती है। जब पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है, टेररिस्ट के एपी सेंटर है, वो आतंकवाद के गढ़ है, उस राष्ट्र की जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान की लोकतंत्र अमेरिका को दिखाई नहीं देता है। और जितने किंगडम हैं, खाड़ी के देश, वो अमेरिका की लोकतंत्री नीति के लिए बाधा नहीं बनते हैं, अच्छे हैं, क्योंकि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट है, वो उससे फायदा उठाती है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अरब के किंगडम हो, चाहे विश्व के कई देश हैं जहां लोकतंत्र नहीं है, लेकिन हम अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट है, वहां उनकी लोकतंत्र की कोई जरूरत नहीं है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे परिस्थिति बन रही है और भारत की जो ग्रोथ रेट है और विश्व के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इससे तो लगता है कि अगले 1 दशक में विश्व के अधिकांश लोकतंत्री और विकसित राष्ट्र हैं, वो भारत के नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अमेरिका ने अपने आप में सुधार नहीं किया और आतंक की टेरिफ नीति, व्यापार नीति और विदेश नीति चलाता रहा, तो निश्चित ही अमेरिका की जगह विश्व के अधिकांश लोकतंत्री और विकसित राष्ट्र भारत के नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे। तो मित्रों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।